की वीडियो में स्पेशली हम देखने वाले हैं मुगलकालीन विविध को। और आई थिंक ऐसा है, मैं थिंक करती हूँ कि आप लोग जो है वो सारे कंटेंट देखा होगा मुगलकालीन से रिलेटेड, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री से। उसके अलावा ज्योग्राफी भी मैंने करा दिया है, पॉलिटी तो ऑलरेडी कंप्लीट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का जो है वो पर विचार करने हैं और इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली जो है वो शेख मुबारक की हत्या स्पेशली आपका हो जाएगा। यहाँ पे जो हत्या नहीं, मृत्यु है। ठीक है, बार बार हत्या ही याद आ रहा है, तो यहाँ पे जो 2 हो जाएगा। फिर जो है वो ताजी की मृत्यु होती है, 3 हो जाएगी। फिर जो है वो अबुल फजल की हत्या हो जाएगी फर्स्ट में, और दनियाल की मृत्यु आपका लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो 2, 3, 1, 4 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो 2, 3 और 1, 4 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं उपयुक्त घटनाओं का जो है वह सही आपका व्यवस्थित कार्यक्रम इस प्रकार है। शेख मुबारक की मृत्यु जो है वो 1593 में होती है। फैजी की मृत्यु जो है वो 1555 में होती है, यानी स्पेशली 95 में होती है। अबुल फजल की हत्या जो है स्पेशली आपका 1602 में होती है, और यहाँ पे जो है वो दनियाल की मृत्यु 1605 में होती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो गढ़वाल का राजकुमार स्पेशली मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था। तो मेतनी शाह जो है वो हो जाएंगे, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। डिटेल को आप देख सकते हैं कि गढ़वाल के जो है वो राजकुमार मेदनी शाह स्पेशली पृथ्वी जो है वो प्रति शाह का पुत्र था, को जो है वो औरंगजेब ने मुगल दरबार में 2000 जात और 1000 सवार का मनसबदार नियुक्त किया। औरंगजेब ने उसे मुगल दरबार में आपका रहने का आदेश दिया, और जो है वो यहीं पर उसकी मृत्यु आपका हुई। मेहदी शाह की मृत्यु के बाद उसकी जो है वो उसके पुत्र फतेह शाह को जो है मनसबदारी नहीं दी गई। अगला देखते हैं भारत में। अगले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत में जो है वो तंबाकू के आगमन के बारे में जो है वो कथनों पे विचार करने हैं। तंबाकू का पौधा सबसे पहले दक्कन में आपका जो है वो पहुँचा, यानी साउथ इंडिया यानी महाराष्ट्र एरिया वाले में। उसके अलावा जो है तंबाकू आपका 17वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में उत्तर भारत में फैला। तो ये आपका दोनों कथन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उपयुक्त जो है वो आपका दोनों कथन सही है, तो सी राइट हो जाएगा। तंबाकू का पौधा जो है वो सबसे पहले दक्कन पहुँचा, और यहाँ पे जो है वो वहाँ से 17वीं शताब्दी के सदी के शुरुआती वर्षों में इसे आपका उत्तर भारत लाया गया। अकबर और उसके अभिजातों ने 1604 ईस्वी में पहली बार तंबाकू देखा। ऐसा लगता है कि इसी समय तंबाकू का धूम्रपान यानी हुक्के या चिलम में करने की लतें ने जोड़ पकड़ा। जहांगीर इस बुरी जो है वो आदत के फैलने से इतना चिंतित हुआ कि उसने इसे पर पाबंदी लगा दी, किंतु यह पाबंदी पूरी तरह से बेअसर आपका साबित हुई। 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे जो है वो भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की जो वो मुख्य वस्तु में से एक थी। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं मध्यकालीन भारत में चिकित्सा जो है वो शास्त्र और इससे संबंधित पद्धतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कितने कथन सही है। देख सकते हैं यूनानी, यहाँ पे अरबी परंपरा, तिब्बत यूनानी और भारतीय चिकित्सा शास्त्र की पद्धति लगभग जो है वो समकालीन फारसी आपका चिकित्सा शास्त्र पद्धति के समान थी। तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। सेकंड देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो मतलब कथन, इसको राइट मत समझिएगा। ठीक है, इसको डिटेल को देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ देख सकते हैं स्पेशली हार्वे की जो है वो रक्त परिसंचरण की खोज के बारे में यूरोपीय यात्री आपका फ्रैंकोइस बर्नियर द्वारा एक विद्वान अभिजात को बताया गया था। यहाँ देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन है कि चेचक जो है वो टीकाकरण की पद्धति का विवरण समकालीन यूनानी और आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित है। तो चलिए हम लोग पहले डिटेल को देखेंगे। तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली आपका देख सकते हैं कि विलियम हार्वे की जो है वो रक्त परिसंचरण की खोज आपका 17वीं शताब्दी के दौरान चिकित्सा विज्ञान में एक महत्वपूर्ण प्रगति थी। फ्रांसीसी यात्री आपका और चिकित्सक फ्रैंकोइस बर्नियर इन्होंने जिन्होंने मुगल जो है वो दरबार में काफ़ी समय बिताया था तथा जो है वो भारतीय विद्वानों के साथ यूरोपीय चिकित्सा खोजों पर चर्चा की, जिससे ऐसे महत्वपूर्ण कार्य भी शामिल है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ
यहाँ पे जो है वो बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी राइट है, तो यहाँ पे आपका जो है वो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2। चलिए अगला देखते हैं, विचार करने हैं हमें। यहाँ पे दिए गए हैं कि कितने युग्म जो है वो आपके राइट है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अमीर दाद जो है वो विधिक अधिकारी जो जजों के निर्णय को निष्पादित करता था, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। सेकंड देख सकते हैं, तुर्काने चहलगामी जो है वो 40 का समूह हो जाएगा, तो सेकंड भी राइट है। वरीद मुमालिक जो है वो सूचना और गुप्तचर विभाग आपका प्रमुख था, तो थर्ड भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित है, तो आपका सभी युग्म में आपका तीनों युग्म राइट हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में अमीर दाद एक जो है वो विधिक अधिकारी था जो जजों के निर्णय को निष्पादित करता था। तुर्काने चहलगामी गुलाम जो है वो अमीरों का एक दल था जिसका जो है वो गठन इल्तुतमिश ने किया था, तथा वरीद मुमालिक जो है वो सूचना और गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। यानी तीनों युग में आपका सही सुमेलित है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगले ऑप्शन में देख सकते हैं, रानी दुर्गावती गोंडवाना से संबंधित, फर्स्ट बिल्कुल राइट है। चांद जो है बीबी अहमदनगर से, सेकेंड भी राइट है। और मोहम्मद शाह जो है वो जोहरा से भी राइट हो जाएगा, ठीक है। स्पेशली जो है वो जोहरा स्पेशली मोहम्मद शाह से रिलेटेड है। चलिए अगला देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपका तीनों युग में राइट है, तो सी राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, मुगल काल के दौरान जो है वो कई महिलाएं राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभा रही थी, जैसे गोंडवाना में रानी दुर्गावती, अहमदनगर में आपका चांद बीबी, नूरजहाँ की जो वो तरह अपने जो वो पतियों के साथ राजनीतिक में सक्रिय भूमिका निभा रही थी। मोहम्मद शाह यानी आलमगीर टू जिसको कहते हैं के समय में जोहरा ने भी जो राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई थी, वह जो मोहम्मद शाह की पुत्री थी, ठीक है। अतः जो है ये आपका तीनों कथन राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे कि मध्ययुगीन स्पेशली भारत के जो वो संदर्भ में सराइस शब्द का अर्थ था, तो सराइस देख सकते हैं। स्पेशली ये जो है वो सराय जिसको बोलते हैं, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी जो है वो आपका आवास प्रदान करना है। सराय होता है ना उसी तरह का। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिख भी दिया है यहाँ पे। मध्ययुगीन जो है वो भारत की एक महत्वपूर्ण विशेषता सराय यानी सराय जिसको कहते हैं थी, जो आपका शहरों में घिरी हुई थी। सराय बड़े पैमाने पर एक साधारण वर्गाकार और आयताकार योजना पर बनाई जाती थी और उनका जो उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारी आदि की अस्थायी जो है वो आवास प्रदान करना था। यहाँ देख सकते हैं कि विचार कीजिए, तो तुजुक बाबरी जो है वो विशुद्ध फारसी भाषा में लिखा गया था, तो आपका जो है वो फर्स्ट राइट नहीं है। सेकंड देख सकते हैं, कवि अमीर खुसरो की ऐतिहासिक विषयों को लेकर के पहले मसनवी किरान उस सादेन है जो 1289 ईस्वी में लिखी गई थी, तो सेकंड राइट हो जाएगा। थर्ड है कि जौनपुर में आपका झांझरी मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था, तो थर्ड राइट नहीं है। फोर्थ देख सकते हैं, सूफी संत आपका सीदी मौला को सुल्तान सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने विद्रोह का प्रयास करने के लिए मौत के घाट उतार दिया था, तो आपका जो 4 राइट है। तो यहाँ याद रखिएगा 2 और 4 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं सही विकल्प के रूप में, तो तुजुक बाबरी अथवा बाबरनामा को बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था। पायंदा खान और अब्दुल जो रहीम खाने खाना ने इसकी फारसी में अनुवाद किया था। अमीर खुसरो की जो वो ऐतिहासिक विषयों को लेकर के मसनवी किरान जो उस सादेन है जो 1289 में लिखी गई थी, ठीक है, स्पेशली 89 में। थर्ड है कि जौनपुर में झांझरी जो वो मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह शर्कीन ने करवाया था, तो आपका ये हो जाएगा। और अगला है सूफी संत सीदी मौला को सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने मरवा दिया था। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि मध्यकालीन जो है वो मेवाड़ के इन शासकों को क्रम अनुसार लगाइए, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हमीर हो जाएंगे फर्स्ट, उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपका राणा लाखा हो जाएंगे और राणा मोकल हो जाएंगे थर्ड, और राणा कुंभा हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 4 3 2 जो है वो राइट हो जाएगा, तो स्पेशली जो है वो सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे
सी राइट हो जाएगा। राणा हमीद जो है वो 1326 से 1364 है। राणा लाखा जो है वो 1392 से लेकर के 1421 है। राणा मुकल जो है वो 1421 से 1433 है। राणा कुंभा जो है एकदम लास्ट में है, 1433 से 1468 हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं यहाँ पे। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि गोवा आपका चर्च प्राधिकारियों ने 1595 में जिन पादरियों को अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित इसकी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए भेजा, उसके संबंध में क्या सही है, देखते हैं। तो पहला है कि यह गोवा चर्च प्राधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था। फर्स्ट बिल्कुल राइट है। यह मिशन अकबर से लाहौर में मिला, तो आपका सेकंड में राइट है। थर्ड है कि इस मिशन में आपका जो है वो एंटोनियो मांसरेट शामिल थे, तो आपका जो है वो थर्ड राइट नहीं है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट सेकंड ही राइट है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 में जिन पादरियों को अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित इसकी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए भेजा था, उसमें जो है वो जेरोम जेवियर आपका पिनहेरे और बेनेडिक्ट डी गोएज आपका सम्मिलित थे। यह मिशन 1595 ईस्वी में लाहौर आया था, क्योंकि इन दिनों जो है वो बादशाह अकबर लाहौर में ठहरा हुआ था। विभिन्न आपका धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन में रुचि रखने के कारण आपका अकबर ने गोवा से आपका पुर्तगाली मिशनरियों को बुलावा भेजा, इससे वे उसे जो वो शायद धर्म के सिद्धांतों में भली भांति आपका अवगत करा सके। उनका निमंत्रण आपका स्वीकार कर 3 बार ईसाई आपका मिशन विभिन्न तिथियों में भारत आए। पहले ईसाई मिशन, इसमें जो वो रिडोल्फ आपका अकवैविवा एंटोनियो हो जाएंगे और मॉन्सेरेट हो जाएंगे और एनरिक वेज शामिल थे। ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। यह मिशन जो है 1580 में फतेहपुर सिकरी पहुंचा। दूसरा मिशन जो है 1500 आपका स्पेशली जो है वो 91 में पहुंचा था, तो 80 के बाद जो है 11 साल के बाद। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस जो है वो आपका युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही जो सुमेलन नहीं है। तो फर्स्ट देख सकते हैं हल्दी घाटी का जो है वो युद्ध महाराणा प्रताप अकबर, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। सेकंड है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और हुमायूं, जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी, तो सेकंड में राइट है। थर्ड है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच, नहीं अकबर के बीच हुआ था ना, तो आपका जो है वो थर्ड राइट नहीं है, तो असत आपका सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू और अकबर के मध्य लड़ा गया था। इसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया, अतः जो है वो विकल्पों में दिए गए ए और बी दोनों आपका सही है, सी जो है वो सही नहीं है। चलिए हम विशेषता इम्पोर्टेंट और विदेशी यात्री से संबंधित टॉपिक को देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय व्यापार और समाज का वर्णन, तो स्पेशली आपका जो वो बारबोसा के द्वारा किया गया था, तो स्पेशली आपका थर्ड राइट हो जाएगा। 6 बार भारत की यात्रा किया गया था, तो वर्नियर के द्वारा किया गया था। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली बात करें तो भारत जो है वो आकर के सभी यूरोप वापस नहीं गए, तो स्पेशली जो है वो कभी यूरोप वापस मनुची नहीं गए थे, तो याद रखिएगा 3 है, 4 है, 1 है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो याद रखिएगा कि मुग़ल जो है वो अमीर दानिशमंद खां का वैज्ञानिक, तो स्पेशली जो है आपका 2 राइट हो जाएगा। तो 3 1 यहाँ पे 3 4 1 और 2 बर्नियर का हो जाएगा, तो आपका जो है वो 3 4 1 2 राइट हो जाएगा। तो 3 4 1 2 जो है वो डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं भारतीय व्यापार और समाज का वर्णन, तो बारबोसा हो जाएंगे विदेशी यात्री। 6 बार भारत की यात्रा ट्रेवर्नियर ने किया था, भारत आकर के कभी यूरोप वापस नहीं गए। मनुची और मुग़ल जो अमीर दानिशमंद खां का वैज्ञानिक जो वो बर्नियर हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, आपका सही सुमेलित बताना है डियर। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो वो सही सुमेलित है, तो स्पेशली तराइन की दूसरी लड़ाई मोहम्मद गौरी से कन्नौज के जयचंद की हार, तो ये आपका राइट नहीं है। अगला देख सकते हैं पानीपत की पहली लड़ाई सिकंदर लोदी की जो वो बाबर से हार, तो स्पेशली इब्राहिम लोदी था ना,
राइट नहीं है। यहाँ देख सकते हैं चौसा की लड़ाई इब्राहिम की जो है वो शेरशाह से हार, तो हुमायूं की शेरशाह से बिल्कुल आपका जो है वो सी राइट हो जाएगा। तो हमसे जो है वो राइट ऑप्शन ने पूछा था खानवा की लड़ाई जो है वो राणा प्रताप की अकबर से हार, तो ये आपका राइट नहीं है। तो यहाँ पे जो है बस सी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। चलिए थोड़ा डिटेल को देखते हैं। युद्ध और मध्य के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज थर्ड को हराया था, चौहान थे। और यहाँ पे देख सकते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। कानवा का युद्ध जो है बाबर ने राणा सांगलो को हराया था, कछवाहा का युद्ध भी बोलते हैं इसको। और अगला जो है वो देख सकते हैं 16 आपका मार्च 1527 को चंदेरी का युद्ध जो है वो बाबर ने महेंद्र राय को हराया था। घाघरा का युद्ध की अगर बात करें तो बाबर ने अफगानों यानी महमूद लोदी को हराया था, तो स्पेशली 16 मई 1529 को। चौसा का युद्ध अगर बात करें तो 5 यहाँ पे जून 1539 का शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। कन्नौज का युद्ध जो है स्पेशली देख सकते हैं शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, यानी 17 मई 1540 को। तालिकोटा का युद्ध जो है वो आपका बहमनी राज्य की संयुक्त सेना ने विजयनगर शासक को हराया था, यानी 23 से आपका जनवरी 1565 में। यहाँ देख सकते हैं हल्दीघाटी का जो युद्ध यानी आपका जून 1576 में अकबर ने राणा प्रताप को हराया था। सामुड़गढ़ का युद्ध जो है 29 मई आपका जो है 1658 में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया था। देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो अकबर का जन्म जो 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के जो वो राणा विशाल के महल में हमीदा बानो बेगम के घर से हुआ था। हुमायूं ने सर्वप्रथम आपका 1531 ईस्वी में कालिंजर के चंदेल शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया था, ठीक है, यानी कालिंजर के जो वो चंदेल शासक थे। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग मुगल काल के जो है वो निम्नलिखित आपका युद्धों को कार्यक्रम अनुसार व्यवस्थित करने हैं। तो खानवा का युद्ध हो जाएगा सबसे पहले 2, फिर घाघरा का युद्ध 1, फिर जो है वो आपका चौसा का युद्ध जो है वो 3 और सामूगढ़ का युद्ध आपका 4 हो जाएगा। तो 2 1 3 4 जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे 2 1 3 4 जो है वो ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं अगला, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1526 से 1556 के आपका बीच निम्नलिखित घटनाओं पे कालक्रम अनुसार आपका व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ अकबर का जन्म है और घाघरा का युद्ध है, चौसा का युद्ध है, कालिंजर जो है वो एक्सपेडिशन ऑफ हुमायूं हो जाएगा। तो यहाँ पे चारों जो ऑप्शन दिए गए, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो आपका घाघरा का युद्ध हो जाएगा 2, फिर जो है वो आपका हुमायूं का हो जाएगा 4 है, फिर जो है वो आपका चौसा का युद्ध हो जाएगा 3 और फिर जब अकबर का लास्ट में हो जाएगा 2 4 3 1 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वो आपका सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम बात करें कालक्रम अनुसार बताना है। यहाँ पे कन्नौज का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध है, तालीकोटा का युद्ध है, चौसा का युद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चंदेरी का युद्ध आपका जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2, फिर जो है वो चौसा का युद्ध 4 हो जाएगा, कन्नौज का युद्ध जो है वो 1 हो जाएगा और यहाँ पे तालीकोटा का युद्ध 3 हो जाएगा। तो 2 4 1 3 जो है वो बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो बी बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्नों में चौसा का युद्ध जो है स्पेशली आपका हुमायूं और शेर खां के साथ हुआ था, तो 3 राइट हो जाएगा। कछवाहा का युद्ध जो है वो स्पेशली घाघरा का युद्ध है, तो यहाँ पे बाबर और हुमायूं और बंगाल के अफगान के साथ हुआ था, तो यहाँ पे जो है वो 3 राइट हो जाएगा। कछवाहा का युद्ध जिसको कहते हैं खानवा का युद्ध भी कहते हैं इसको, तो स्पेशली आपका बाबर एवं राजपूत के बीच हुआ था, तो यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, ये 2 है ना। और कछवाहा का फर्स्ट हो जाएगा और तालीकोटा का युद्ध जो है वो विजयनगर शासक और दक्षिण सल्तनत के बीच हुआ था, तो आपका 2 3 1 4 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा डियर। अगला देख लेते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि सही सुमेलित नहीं है, तो बाबर खानवा का युद्ध बिल्कुल राइट है, हुमायूं चौसा का युद्ध बिल्कुल राइट है, अकबर जो है वो हल्दीघाटी का युद्ध, तो आपके सारे कथन राइट हो जाएंगे।
जहांगीर जो है वो आपका बल्क का युद्ध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपका डी जो है वो असत्य हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देख सकते हैं बल्क का युद्ध जो है वो शाहजहाँ के शासनकाल में 1646 ईस्वी में हुआ, जिसमें जो है वो मुरादे ने बल्क पर विजय प्राप्त की थी। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कालक्रम के अनुसार हमें फिर से बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है वो दोराहा का युद्ध होता है फर्स्ट, फिर चौसा का युद्ध होता है फोर, और कन्नौज का युद्ध होता है सेकेंड, सामूगढ़ का युद्ध होता है आपका थर्ड में। तो स्पेशली जो है वो 1 4 2 3 राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे बी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोराहा का युद्ध जो 1532 ईस्वी में आपका हुमायूं और अफगानों के बीच हुआ था, और यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं जिसमें अफगान पराजित हुए। अगले प्रश्न में हम हल्दी घाटी का युद्ध यहाँ पे भी मैच ही करनी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हल्दी घाटी का युद्ध अकबर से संबंधित है, बेलग्राम का युद्ध जो हुमायूं से संबंधित है, खुसरो का युद्ध जो वो जहांगीर से संबंधित है, और खानवा का युद्ध जो बाबर से संबंधित हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 3 4 1 राइट हो जाएगा, तो आपका 2 3 4 1 जो है वो ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं जहांगीर के शासनकाल में प्रथम विद्रोह उसका पुत्र खुसरो ने स्पेशली जो है वो 1606 ईस्वी में किया था। खुसरो ने ही सिखों के पांचवें गुरु अर्जुनदेव से आपका तरन तारण में आपका आशीर्वाद प्राप्त किया था। 1192, 1707 और 1761 है, तो याद रखिएगा कि स्पेशली तराइन का दूसरा युद्ध जो है वो 92 में ही होता है, ठीक है, और पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो सी हो जाएगा। और याद रखिएगा 1707 में जो है वो औरंगजेब की मृत्यु होती है, अकबर की मृत्यु 1605 में होती है। तो यहाँ पे आपका जो है वो 2413 राइट हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सामने यहाँ पे डिटेल को देख लेते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो 1192 में जो है वो स्पेशली आपका 1100 स्पेशली 92 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ, और 1707 में आपका मोहम्मद मुगल शासक जो है वो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में स्थित है। 1761 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय यानी पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच हुआ, जिसमें जो है वो मराठा सेना बुरी तरह पराजित हुई, और 1600 आपका 65 ईस्वी में 1605 ईस्वी में स्पेशली जो है मुगल सम्राट अकबर की अतिसार आपका रोग से मृत्यु हो गई थी। इसका जो है वो मकबरा आगरा के समीप सिकंदरा में है। चलिए यहाँ पे भी मैच कर लेते हैं डियर हमारा। तो नादिर शाह का जो है वो नादिर शाह द्वारा दिल्ली पे कब्जा स्पेशली 1739 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बाबर और हुमायूं इब्राहिम लोदी, तो बाबर और इब्राहिम लोदी आपका 1526 हो जाएंगे, 2। और हेमू और अकबर के बीच युद्ध स्पेशली 1556 फर्स्ट है, और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच तो 1761 हो जाएंगे, तो स्पेशली आपका 4 2 1 3 राइट हो जाएंगे डियर। तो यहाँ देख सकते हैं सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 21 अप्रैल आपका 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और इस युद्ध में बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति का जो वो प्रयोग किया था। इस युद्ध में आपका इब्राहिम लोदी पराजित हुआ, और दिल्ली और आगरा तक के जो प्रदेश बाबर के अधीन हो गए। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है स्पेशली आपका 5 नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध आपका हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना एवं बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना के बीच हुआ। आंख में तीर लगने पर हुमायूं यानी स्पेशली हेमू के बेहोश हो जाने के बाद अफगान सेना पराजित हुई। इतिहास में यह लड़ाई पानीपत के द्वितीय युद्ध के रूप में जानी जाती है। पानीपत का तृतीय युद्ध जो वो 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच हुआ, और जिसमें जो वो मराठा सेना जो वो बुरी तरह पराजित हुई। इस युद्ध में मराठों की ओर से नामात्रों का सेनापति पेशवा का पुत्र विश्वासराव और स्पेशली वास्तविक सेनापति जो वो सदाशिव राव भाव था, यानी स्पेशली विश्वासराव थे पेशवा की तरफ, और
वास्तविक कौन था? तो सदाशिव जो है वो राव भाऊ थे। इस सेना में यूरोपीय पद्धति से सुसज्जित पैदल जो है वो सेना और तोपखानों की टुकड़ी थी, जिसका नेता इब्राहिम खां गाजी था। मार्च आपका 1739 को मुगल शाह मोहम्मद शाह के समय फारस के आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा करके भयंकर लूटपाट एवं कत्लेआम किया। नादिर कुल जो है वो स्पेशली 57 दिनों तक दिल्ली में रहा तथा वापस जाते समय विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा एवं तानाशाह यानी स्पेशली जो है वो कोहिनूर हीरा एवं शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउश को अपने साथ लेता गया। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। तो यहाँ पे जो है स्पेशली आपका 1761 हो जाएगा, तो सेकेंड हो जाएंगे। फिर जो है वो हल्दी घाटी का युद्ध स्पेशली 1576 हो जाएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध तो 4 हो जाएगा 1152। और असीरगढ़ का जो है वो युद्ध जो है वो 1601 हो जाएगा। ठीक है, तो स्पेशली 2341 राइट हो जाएगा। तो 2341 जो है वो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में होता है और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तौद को हराया। बेलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो नवंबर 1556 में बैरम खान ने हेमू को हराया। बैरम खान अकबर का वजीर और वकील था। अगला देख सकते हैं यहाँ फिर से देख लीजिएगा डियर। यहाँ पे जो है वो सी राइट हो जाएगा, आपने तो देखा ही होगा। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न से यहाँ देख सकते हैं कि 21 जो है वो अप्रैल 1526 को बाबर और हुमायूं जो है वो इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर ने तुलुगमा जो है वो युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी जो है वो पराजित हुआ और दिल्ली और आगरा तक के जो प्रदेश बाबर के अधीन हो गए। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना एवं बैरम खान के नेतृत्व में आपका मुगल सेना के बीच हुआ। आंख में तीर लग जाने पर हेमू के जो बेहोश हो जाने के बाद आपका अफगान सेना पराजित हुई। इतिहास में यह जो है वो लड़ाई पानीपत के द्वितीय युद्ध के रूप में जानी जाती है। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो 14 जनवरी स्पेशली 1761 को अहमद अब्दाली और मराठा सेना के बीच हुआ। जिसमें जो है वो मराठा सेना स्पेशली बुरी तरह पराजित हुई और इस युद्ध में मराठों की ओर से नाममात्र का सेनापति पेशवा का पुत्र विश्वासराव और वास्तविक सेनापति सदाशिव राव भाव था। इस सेना में स्पेशली यूरोपीय आपका पद्धति से सुसज्जित पैदल सेना और तोपखाने की जो है वो टुकड़ी थी, जिसका नेता इब्राहिम खां गर्दी था। मार्च 1739 को आपका मुगल शासक मोहम्मद शाह के समय फारस के आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा करके भयंकर लूटपाट एवं कत्लेआम किया। नादिर कुल जो है वो 57 दिनों तक दिल्ली में रहा तथा आपका वापस जाते समय आपका विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां का निर्मित तख्ते ताउश को अपने साथ लेता गया। 23 नंबर प्रश्नों में यहाँ देख सकते हैं डियर, पानीपत का तृतीय युद्ध है स्पेशली आपका 1761 में और हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 हो जाएगा। थर्ड, तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो 1192 हो जाएगा। फोर्थ, असीरगढ़ का युद्ध जो है 1601 में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 2341 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सी राइट हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में आपको मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तौद को हराया। बेलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध यानी स्पेशली नवंबर 1556 में बैरम खान ने हेमू को हराया। बैरम खान अकबर का जो वजीर एवं वकील था। शरनाल यानी जिसको हम लोग शरनाल भी लिखते हैं और यहाँ पे स्पेशली दोनों तरीके हैं लिखने के। 1532 में होता है युद्ध शरनाल का, तो अकबर ने इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया था। असीरगढ़ का जो 1601 में होता है स्पेशली जो है वो अकबर ने दक्षिण के शासक को हराया था। धर्मत का युद्ध जो है वो स्पेशली 1658 में औरंगजेब एवं मुराद ने शाही सेना को पराजित किया था।
यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली जो वो जजाओं का युद्ध 1707 में मुअज्जम की सेनाओं ने आजम को पराजित किया था। स्पेशली करनाल का युद्ध जो वो 1739 में होता। नादिर शाह ने दिल्ली में मुगलों को पराजित कर दिल्ली पर जो वो अधिकार कर लिया था। ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध की बात करें तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठा यानी 14 जनवरी 1761 को हुआ था, सेना को हराया था। यहाँ देख लीजिएगा अकबर का राजारोहण 1556 में हुआ था, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ और जो 1680 में जो शिवाजी का देवस्थान हो गया। अगले प्रश्न में यहाँ पे निम्नलिखित युद्धों को जो कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और बताना है। तो बेलग्राम का युद्ध होता है सबसे पहले और उसके बाद शरनाल का युद्ध होगा। धर्मत का जो 1658 में होगा और जजायू का जो उसके बाद आपका युद्ध होगा। ठीक है। तो 2134 राइट हो जाएगा। तो 2134 जो वो आपका ए जो वो राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं 1556 में स्पेशली जो है आपका तो अकबर का राजारोहण होता है, तो 5 हो जाएगा। 1600 में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को जो वो अधिकार पद प्रदान किया गया जाना था, 4 हो जाएगा। 1680 में जो आपका शिवाजी का देहांत हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आपका जो 1739 में तो नादिर शाह का दिल्ली पे जो है वो आक्रमण हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध नहीं है, तो 5 4 3 2 राइट हो जाएगा। तो 5 4 आपका जो 3 2 स्पेशली बी जो वो राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे काल और घटना को देखेंगे लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1527 में आप देख सकते हैं स्पेशली खानवा का युद्ध होता है, तो 3rd हो जाएगा। उसके अलावा 1556 में आपका अकबर का राजारोहण होता है, 4 हो जाएगा। 1589 ईस्वी में याद रखिएगा स्पेशली जब आपका यहाँ पे मजहर का जो घोषणा होता है, 2 हो जाएगा। और 1658 में औरंगजेब का बनारस फरमान जो वो किया जाता है, तो आपका 3 4 2 1 राइट हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं स्पेशली जो वो आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध जो बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। अकबर का राजारोहण 1556 ईस्वी में कालानौर जेवो नामक स्थान पे हुआ था। 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की जो घोषणा की थी और जिसका खाका शेख मुबारक ने तैयार किया था। औरंगजेब का बनारस फरमान जो वो 1658 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो वो कालक्रम के अनुसार जो वो सीक्वेंस वाइज करना है डियर। तो सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, आपका फर्स्ट हो जाएगा। फिर जो वो आपका फ्रांसीसी जो वो क्रांति होती है, तो आपका फर्स्ट के बाद 3rd हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा आपका 1914 के टाइम पे, 5 हो जाएगा। फिर वियतनाम का युद्ध हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और स्पेशली जब आपका प्रथम खाड़ी युद्ध होता है, 4 हो जाएगा। तो स्पेशली जब वो 1 3 5 2 4 हो जाएगा। तो 1 3 जब वो 5 2 4 आपका जब वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं टाइम पीरियड जो है वो सेक्शन को। प्रथम जो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। फ्रांस की जो क्रांति 1789 को होता है। स्पेशली प्रथम विश्व युद्ध जो वो 1914 से आपका 1918 है। वियतनाम का युद्ध जो वो 1955 से आपका 1975 के मध्य होता है। प्रथम खाड़ी युद्ध जो वो 1900 से 1991 के मध्य होता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं व्यवस्थित करना है, तो स्पेशली दुर्गावती हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे। यहाँ पे पद्मिनी सबसे पहले हो जाएगा डियर। ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे ताराबाई जी हो जाएंगे और फिर अहिल्याबाई जी लास्ट में हो जाएंगे। तो 3 2 4 1 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पे रानी पद्मिनी मेवाड़ के जो राजा रतन सिंह की पत्नी थी, जिन्होंने जनवरी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन के आक्रमण पर जौहर आपका किया था। दुर्गावती जो है अकबर के गोंडवाना यानी मध्य प्रदेश आक्रमण के समय वहाँ के शासक वीर नारायण की माता और उसकी जो संरक्षिका थी। सन आपका जो 1564 ईस्वी में उन्होंने जौहर कर लिया। ताराबाई शिवाजी की जो वो ताराबाई शिवाजी द्वितीय यानी 1700 से लेकर के
1760 का टाइम है। तो स्पेशली शिवाजी द्वितीय की माँ थी। अहिल्याबाई जे होलकर आपका होलकर वंश यानी मराठा की शासिका थी। ठीक है, चलिए यहाँ देख सकते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, दारा सिकोह जो बादशाह नहीं था, फर्स्ट बिल्कुल कथन राइट है। दारा सिकोह बादशाह बनने के लिए अनिच्छुक था, तो आपका जो सेकंड राइट नहीं है, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी देख सकते हैं यहाँ पे जो वो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ए राइट है और आपका जो आर गलत हो जाएगा। देख सकते हैं सितंबर आपका जो है 1657 ईस्वी में जो वो शाहजहाँ के बीमार पड़ते ही उसके पितरों के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी के लिए भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया था। सर्वप्रथम शाह शुजा ने बंगाल में और मुराद ने गुजरात में अपने को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया, लेकिन औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया। शाही सेना का औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेना के मध्य आपका निर्णायक मुकाबला 29 मई 1658 ईस्वी में सामूगढ़ नामक स्थान पे हुआ, जिसमें शाही सेना की पराजय हुई। औरंगजेब और दारा के मध्य जो अंतिम निर्णायक आपका युद्ध देवराय के युद्ध में हुआ, जिसमें दारा अंतिम रूप से पराजित हुआ और वह जो बादशाह न बन सका। यहाँ देख सकते हैं मध्यकालीन भारत के जो वो संदर्भ में निम्नलिखित में से आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम चुनिए। तो परगना हो जाएगा, फिर सरकार और सूबा हो जाएगा, तो यहाँ ए राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मुगल काल में जो वो प्रांतीय प्रशासन का जो वो सही आरंभ अकबर के काल से माना जाता है। प्रांतों को सूबा कहा जाता था। अकबर ने 1580 में अपने जो वो साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा, लेकिन आपका जो वो शासन के अंत में सूबों की संख्या 15 हो गई थी। सूबे के जो नीचे सरकार होता था और मुगल काल में सरकार का मुख्य प्रशासक फौजदार था। सरकार के नीचे आपका परगना होता था और परगने में शांति बनाए रखना सिकदार का काम होता था, जो परगने का अधिकारी था। परगने का वित्तीय अधिकारी आमिल होता था। गांव के मुखिया का खूत जो है वो मुकद्दम यानी चौधरी या पटेल होते थे। गांव के राजस्व वसूली का कार्य जो है वो पटवारी करते थे। मुगल काल में देह यानी डीह को जो है वो गांव या मौजा अथवा जो है वो मावदा कहा जाता था। शाहजहाँ के शासन काल में सरकारों यानी जिलों और परगनों के बीच के इकाई को चकला कहा जाता था। इसके अंतर्गत कुछ परगने आते थे। देख सकते हैं यहाँ पे मुगल जो वो प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था, तो सरकार के नाम से जानते थे जिले को, तो आपका डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वह आपका सूबा और परगने के बीच की क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था, तो आपका जो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं मुगल जो वो काल में देह का तात्पर्य किसी से था, तो गाँव और मौजा से था, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे अगला देख सकते हैं कि मुगल प्रशासन में फौजदार निम्नलिखित में से एक का अधिकारी था, तो जिला का अधिकारी था, सी राइट हो जाएगा। तो आपका जो सी जो वो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज जो है वो हम 34 नंबर प्रश्नों तक देखेंगे। अगले जो है 35 नंबर प्रश्नों से अगले सीरीज में हम देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए।